बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाहि व अला आलिहि व सहाबे अजमईन। 2025 के कारी मौलम आलम फाजल मौलवी यानी कि ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो दरसे नबी देते हैं, जो दीन का दरस देते हैं, आजकल ये भी इसी तरह करते हैं जिस तरह प्रोफेशनल लोग करते हैं, जिस तरह कोई खास लोग यानी कि जैसे आप लगा ले कि जिस तरह डॉक्टर, वकील, एडवोकेट और इस तरह के ओहदों पे जो यानी कि मुकाम रखते हैं, उनका भी यही रवैया होता है। यानी कि मेरे बताने का मकसद ये है कि खासम खास की जो है ना आज बात चल रही है, यानी कि कोई खास रिलेशन, कोई खास रिश्ता, कोई खास पर्सनैलिटी हो तो उसको ही जाना जाता है, उससे ही पहचान बनाई जाती है। माशरे में जिसकी पर्सनैलिटी हो, माशरे में जिसकी कोई औकात हो, कोई वैल्यू हो, तो लोग उसके साथ अपना ताल्लुक बनाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद रखते हैं। यानी कि इस बात की कि इसके साथ ये फलां शख्स है, वो बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही मशहूर है। यहाँ के सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहा हो तो लोगों की यही ज्यादा ख्वाहिश होती है कि हम इनके साथ कोई खास ताल्लुक बनाएं, कोई खास हमारा रिलेशन हो, कोई खास हम इनसे अलहदा से मिलें, ताकि लोग हमें भी इनकी पर्सनैलिटी की वजह से हमें भी जाने। तो आज आलम और कारी और मुअल्लम जो हैं, जो दरसे नबी देते हैं, उनका भी यही हाल हुआ है। वो भी यही चाहते हैं कि हम खास के बच्चों को पढ़ाएं, हम फेमस लोगों के बच्चों को पढ़ाएं, जिस तरह वो चाहें, जिस तरह उनके माँ बाप चाहे, जैसे चाहे उनको हम टाइम दें। ये जो कारी, जो मुअल्लम होते हैं, जो मौलवी होते हैं, मोहल्ले के मौलवी होते हैं, उनको फीस के साथ साथ उनके साथ ताल्लुक रखने से वो समझते हैं कि हमारी भी पर्सनैलिटी बढ़ रही है। हालांकि नबी का दीन जो है वो खालिस और मुखलिस होकर देना चाहिए। हम जमात जितने भी बैठे हों उनके बराबर ही देना चाहिए। अगर उनकी हैसियत नहीं ना फीस देने की ज्यादा, कम से कम थोड़ी बहुत तो देते ही होंगे। तो आलम और फाजल जो हैं, जो दरसे नबी देते हैं, दीन इस्लाम फैलाते हैं, ज्यादा नहीं कम फीस तो वो देते ही हैं। यानी कि जितनी उनको चाहिए या जितनी उन्होंने रखी हो उतनी फीस तो वो देते ही हैं। तो उनको चाहिए कि मुखलिस हो के पढ़ाएं, एक हम जमात बना के पढ़ाएं। यानी कि जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हो, एक बराबर का उनको टीच करें, बराबर का टाइम दें। जमाने के बादशाह, सल्तनत के मालिक हारून रशीद इमाम साहब के पास आए और कहने लगे कि अगर आप मेरे बच्चे को घर पढ़ा दिया करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो इमाम साहब कहने लगे, नहीं, मैं घर आकर नहीं पढ़ा सकता, इसी क्लास में जिसने बैठ के पढ़ना है वो पढ़े, वरना मैं घर आके नहीं पढ़ाऊंगा। तो कहने लगे, चले आपकी बात मान लेते हैं, मगर ये कि थोड़ा सा अलग टाइम दे दिया करें। कहने लगे कि नहीं, जिस तरह ये क्लास में बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं उसी तरह उसको बच्चे को भी टाइम मिलेगा, अगर आपने पढ़ाना है तो ठीक है। कहने लगे कि चलो कोई नहीं, आप ऐसा कीजिएगा कि जरा सबक पहले सुन ले। कहने लगे कि नहीं, जो पहले आएगा वो ही पहले सबक सुनाएगा, और मैं अपने नबी के दीन के साथ गलत नहीं कर सकता, मैं अपने नबी के दीन को धोखा नहीं दे सकता। मैं अगर पढ़ाऊंगा तो हम जमात सबको पढ़ाऊंगा, हम जमात सबको टाइम दूंगा। तो मुस्कुरा कर हारून रशीद कहने लगे कि मैं तो आपको आजमा रहा था, मैं तो आपको देख रहा था कि आप उस्ताद हैं कि कच्चे उस्ताद हैं कि पक्के उस्ताद हैं। मैं आपसे बहुत खुश हुआ, मेरा बेटा आएगा और खिदमत भी करेगा और आपसे पढ़ेगा भी। वक्त का शहजादा, सल्तनत का वारिस, बादशाह का बेटा हाथ में लोटा उठाए पानी डाल रहा था इमाम साहब के पांव पर, और इमाम साहब पांव धो रहे थे। तो गुजर हुआ हारून रशीद का, बादशाह का गुजर हुआ तो गुस्से से देखने लगे। जो लोग थे ना वो क्या सोचने लगे कि आज तो इमाम कसाई की खैर है नहीं, आज तो इमाम साहब को गुस्सा देखना पड़ेगा हारून रशीद का, आज तो सारा गुस्सा निकाल के जाएंगे इमाम साहब पर। किसी ने कान में आके कहा इमाम साहब के,
कि हारून रशीद आ रहे हैं। तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, आने दो, मैं क्या करूं, आना है तो ठीक है। जब हारून रशीद पास आए तो उन्होंने जोरदार तमाचा मारा बेटे के मुंह पर। तो कहने लगे कि तुम्हें खिदमत करने का कोई तरीका नहीं है, इमाम साहब की तुम्हारे उस्ताद जी हैं। कहने लगे कि अल्लाह पाक ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, तो तुम एक इस्तेमाल कर रहे हो। पानी एक हाथ से डालो, दूसरे हाथ से पाँव धो। तुम्हें कोई पता नहीं है कि उस्ताद जी की कैसे कदर करते हैं, कैसे खिदमत करते हैं। हारून रशीद अपने बेटे से कहने लगे कि खिदमत करो, अपने उस्ताद की कदर करो, कुछ हासिल करना है तो। तमन्ना दर्द दिल हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता गोहर बादशाहों के खजीनों में। हारून रशीद किसी की परवाह नहीं करते थे, किसी की भी नहीं परवाह करते थे। अगर जब दरबार में कोई कारी, कोई इमाम, कोई मुअल्लम, कोई आलम फाजल आ जाता तो तख्त से उतरकर इस्तकबाल के लिए खुद खड़े हो जाते। आपको पता है कि मशवरा देने वाले भी होते हैं, वजीर होते हैं। वजीर ने कहा कि बादशाह हुजूर कि अगर आप इसी तरह खड़े होते रहे तो आज के बाद हमारी जो सल्तनत है, आपकी जो सल्तनत है, वो तो खत्म हो जाएगी, और वो जो रोब है, वो दबदबा है, वो तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी के आने से खड़े होंगे तो इस तरह तो आपकी बादशाह चली जाएगी हुजूर। कहने लगे कि मैं किसी कारी या मौलम या आलम के लिए नहीं खड़ा होता, मैं तो अपने आका के दीन के लिए खड़ा होता हूँ। और जो मेरे आका का दीन फैलाए और उसके आने से मैं खड़ा हूँ तो मेरी अगर बादशाह जाती है तो जाए। इस बात से जाहिर होता है कि आज जो लोग हैं, जो आलम, जो कारी, जो मौलम हैं, जिनके पास माए बड़े प्यार से अपने बच्चों को भेज देती हैं, यानी कि ये मुखलिस दीन नहीं फैलाते, ये सिर्फ पर्सनैलिटी और खास ढूंढते हैं। लेकिन जो माएँ अपने बच्चों को तैयार करके एतमाद से भेज देती हैं इनके पास, तो वो माओ का तबार कहाँ जाएगा। और खास ये कि हमारे नबी का दीन जो है, जो खास और मुखलिस होकर पढ़ाना चाहिए, वो दीन कहाँ जाएगा फिर। आम बच्चों को तो नहीं मिलेगा, वो तो खास बच्चों को ही मिलेगा ना, यानी कि पर्सनैलिटी वाले लोगों को ही मिलेगा ना, उनके बच्चों को। उस वक्त दीन देने वाले भी मुखलिस थे और दीन लेने वाले भी मुखलिस थे। आज दीन देने वाले भी दो नंबरी करते हैं और दीन लेने वाले भी दो नंबरी करते हैं। और बीच में पिस कौन जाते हैं, अवाम, गरीब अवाम, यानी कि वो पिस जाते हैं, वो पढ़ाई से रह जाते हैं। कईयों का दिल नहीं लगता, अगर कोई उस्ताद गौर ना करे तो कईयों का दिल नहीं लगता। कई कहते हैं कि हमें तो पढ़ाते नहीं, हमने नहीं जाना, यानी कि इस तरह की बातें होती हैं। और जो बच्चे गौर करते हैं, अगर उनकी तरफ उस्ताद गौर ना करे तो उनको क्या मिलेगा। और जो बच्चों पर यानी कि उस्ताद गौर करते हैं, अगर बच्चे ना गौर करें तो उनको क्या हासिल होगा, कुछ भी नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है कि मुखलिस हो जाए, अपने नबी के दीन के लिए तो मुखलिस हो जाए। हर बंदे को एक बराबर समझा जाए, हर बंदे को एक जैसा समझा जाए। हमारे प्यारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही इरशाद है, यही फरमान है कि किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अमीर को गरीब पर बर्तरी ना दी जाए, सबको एक जैसा ही मुकाम दिया जाए। तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी सबको एक जैसा ही मुकाम अता फरमाया। जो भी उनकी महफिल में आके बैठता था वो एक जगह ही बैठता था, कोई उसमें अमीर नहीं था, कोई उसमें गरीब नहीं था, कोई उसमें काला नहीं था, कोई उसमें गोरा नहीं था, सब एक जैसे ही थे, सब एक मुकाम ही रखते थे। हमारे प्यारे आका सबको एक मुकाम देते थे। हजरत उम्र फारूक सलामुल्लाह अलैहि के पास एक सहाबी आया, अर्ज करने लगा कि मुझे आप बताएं कि दुनिया में किस इंसान की ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। तो आप फरमाने लगे कि जो मेरे आका का दीन फैलाए, जो मेरे आका की बात आगे पहुंचाए, जो मेरे आका की बताई हुई बातों को दुनिया में फैलाए, मेरे आका की बातों को, तो अल्लाह तबारक व तआला भी वो इंसान की दुनिया में इज्जत बढ़ा देते हैं, उसका रुतबा बढ़ा देते हैं।
तो अगर मेरी वीडियो, मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात अगले बंदे तक पहुंचाना सदका जारिया है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।